लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। बीत जाल रतिया सुहानी बाला मारवा संग ही में बानी। अरे जीने पर भी पहरा लगा है। अरे जगह सर, जब हम भूखे मर रहे थे तो कहाँ था ये समाज। तेरे नैनों की कारी कटारी लगी, तेरे नैनों की कारी कटारी लगी, तेरे सर की कसम मुझकी ना कलम। खटिया बिछाई रउआ तकिया लगाई, अपने बलम जी के संग ही बैठाई। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज़। मैं अभी पटना के कालिदास रंगशाला के गेट पे हूँ और मैं इसलिए यहाँ पर गेट हूँ कि यहाँ से कई सारे सितारे जो हैं स्टार पैदा लिए हैं जो मुंबई में जाकर के सफल हुए हैं। उसी स्टार के बीच में आज एक ऐसे स्टार का जन्म लिया है जो एनएसडी में नाम लिखवाना, एनएसडी में रेपेट्री में होना बहुत ही मायने रखता है। और उसी व्यक्ति से मैं मिलने जा रहा हूँ। ये हीरालाल भाई हैं और हीरालाल भाई से मिलने जा रहे हैं। हीरालाल भाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपको एनएसडी रेपेट्री में हुआ है और उस रेपेट्री में एक एक्टर अभिनेता के तौर पर आपका सिलेक्शन हुआ है। बहुत मुश्किल होता है एनएसडी में एडमिशन होना, और बिहार के लड़के का अगर एनएसडी में एडमिशन हो, क्योंकि बिहार के लड़कों को जो तैयारी के बीच में एनएसडी का जो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में जो फंबल है और उसके बाद टोन जो है और बहुत सारे जो शब्द का उच्चारण है, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट छटते हैं। ये सही है कि नहीं? सही है, सही है। इसके वजह से और उसमें आपका सिलेक्शन होना और एज ए एक्टर, ये बहुत खुशी की बात है। और आप बताइए कि ये जर्नी कैसे पूरा हुआ? ये जर्नी पहले तो मैं बता दूं कि आपको हम दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप आपको जिक्र कर दें कि ये दरभंगा जिला के रहने वाले हैं और दरभंगा में वहाँ से हैं जिस जगह पर मैं गया हूँ। दरभंगा शहर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान है और उस जगह पर अब तो रोड ठीक हो गया है, बाढ़ग्रस्त एरिया है। और उस जगह से कुशेश्वर स्थान से आना, पटना आना और पटना से दिल्ली जाना, और हो सकता है दिल्ली से मुंबई चले जाए। तो ये मायने रखता है कि उस स्तर पर यही कहा जाता है कि अगर आप में जज्बा हो, आप में कुछ करने की शक्ति, आप में क्षमता हो, तो उस जगह कोई मायने नहीं रखता है। उस जगह को भी आप चीर फाड़ करके आप अपने सपना को पूरा कर सकते हैं और उसी सपना को पूरा किए हैं हीरालाल भाई। हाँ, आप बताइए कि कैसे वहाँ से आप यहाँ आए? हाँ जी, हम तो एक तो पढ़ाई करने के लिए पटना आए थे 99 में। तो 99 से हम चूँकि 7 क्लास में पढ़ते थे तो पाटलिपुत्रा स्कूल है, सर जी डी पाटलिपुत्रा स्कूल है, ये लोहानीपुर के पास है। उसी जगह हमने एडमिशन लिया और उसके बाद से हमारा जर्नी ये रहा है कि अक्षरा आर्ट जो संस्था हुआ करता था, आज भी है। अक्षरा आर्ट वो पटना वाली? जी जी, अक्षरा आर्ट। अक्षरा आर्ट एक संस्था है, नाट्य संस्था है। तो उसमें हमने बच्चों का नाटक, अक्षरा आर्ट एक ऐसा संस्था था उस समय कि जो वो स्कूल के बच्चों को लेकर नाटक करवाते थे। चलते भी बात करते हैं, चलिए। हम लोग उसी से जुड़े, अक्षरा आर्ट से जुड़े। फिर बच्चों के नाटक किए। बच्चों के नाटक करते करते हमारी जो सीनियर लोग थे, संयोजक हमारे ज्ञानदेव त्रिपाठी हैं, वो थे, और जितननाथ जीतू, मानवेंद्र त्रिपाठी, ये सारे लोग जोड़े। क्योंकि हम तो बच्चों के नाटक करते थे और बच्चे थे भी उस समय। तो उस समय से जर्नी रहा और मैं पटना में लगातार बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी एज ए फ्रीलांसिंग काम किया है। उसके बाद कला जागरण हमने पकड़ लिया था, कला जागरण के साथ नाटक किया और कला जागरण से अभी लगातार सक्रिय रहा। कला जागरण में हमारे गुरुजी सुमन कुमार जो रेडियो से रिटायर्ड हैं अभी, तो उनका आपके ऊपर आशीर्वाद रहा? हाँ, आशीर्वाद रहा। फेलोशिप भी हुआ 2013-14 में, मेरा फेलोशिप हुआ, सॉरी स्कॉलरशिप हुआ है, स्कॉलरशिप हुआ। उसके बाद हुआ क्या कि हमें ड्रामा से भी कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए, तो हमने एनएसडी एक बार दिया था 2014-15 क्लियर आप कर दीजिए। मैं फर्स्ट टाइम मैंने एनएसडी में एज ए एक्टर जो 3 साल या 4 साल का कोर्स होता है, उसके लिए सिलेक्शन होता है। हाँ। लेकिन आप रेपेट्री बोल रहे हैं और एज ए अभिनेता का सिलेक्शन हुआ। हाँ। इसका रोल क्या है वहाँ पर, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है और रोल क्या होता है, वो रोल पर क्लियर कर दीजिए। इसमें है कि एक अभिनेता के लिए क्या क्या होना चाहिए, खास करके रंगमंच में हम कह सकते हैं कि एक अभिनेता के लिए सारे कलाओं का समावेश होना चाहिए। आप संगीत भी जानते हो थोड़ा, आप कुछ बजाते हो तो बहुत बेहतर है। रंगमंच अभिनेता की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप थोड़ा डांस भी कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब प्रक्रिया है और यही चीज़ें रेपेट्री में पूछा जाता है कि एक अभिनेता क्या क्या कर सकता है। तो मेरा भी वही भूमिका रहा है और मैं विगत
बोल रहा हूँ कि 22 साल से रंगमंच में हूँ, तो ये थोड़ा मोड़ा गाता भी हूँ, बजाता भी हूँ और डांस भी कर लेता हूँ। बिहार फोक फॉर्म में जो भी डांस होता है वो करता भी हूँ। अच्छा, ये इंस्पायरेशन आपको कहाँ से आया? मतलब बचपन से आपको शौक था इस तरह के काम करने का, या आपके कौन सा मतलब किस तरह से आप ये इंस्पायर? शायद ये कह सकते हैं कि बचपन से है, और पूरी कॉन्फिडेंटली हम ये कह सकते हैं कि मेरा बचपन से ही है। क्योंकि बचपन में गांव में हम नाच देखते थे, आला उदल का नाच देखते थे, उसमें बहुत डांस भी देखते थे, एक्टिंग भी देखते थे। तो लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि अगर ये सब भी किया जाए सही तरीके से तो लोग मुंबई दिल्ली कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगर सिर्फ नाटक करना होगा तो आप NSD जाइए, फिल्म करना हो तो आप मुंबई जाइए। लेकिन ये बचपन से रहा है। ये ज़रूर है कि ये मेरा जर्नी जो है बचपन से ही हमने देखा है कि बचपन से ही हमने जो काम किया है, वर्क किया है, देखा है जो रंगमंच का, वो चीज़ मेरा बचपन से रहा है। फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपके? मैं इसलिए फैमिली की बात कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में अभी भी जो मानसिकता है लोगों को, खास करके इस फील्ड के लिए, एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए, लोगों की उस तरह की पेरेंट्स की मानसिकता नहीं बदली है। उसके बावजूद भी, खास करके आप दरभंगा से आते हैं और उसमें कुछ दूसरा स्थान से, वहाँ आप सोच सकते हैं कि वहाँ के लोग इस तरह को एज्यूम नहीं कर पाते होंगे। तब कैसे आप अपने फैमिली को तैयार किए? बहुत बहुत मुश्किल हुआ। इस विषय पर शायद बात करेंगे तो बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। हमारे पिताजी फौजी रिटायर्ड हैं, अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं। बार बार हमको बोलते थे कि यार ये सब जो कर रहे हो घर के लिए बहुत गंदी चीज़ है। आज तक कोई यही कहेगा कि आज तक घर में इस तरह के नचनिया गवनिया हुआ नहीं है। और मदर तो है नहीं, मदर क्या बोलेगी, लेकिन घर परिवार में जो मेरे चाचा हैं, चाची हैं, वो लोग हमेशा बोलते थे कि ये नचनिया बनेगा और यही करेगा, इसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। तो हमारे चचेरे भाई जो रहते थे पटना में, उनके साथ हमको सिर्फ रख दिया गया कि चलो गांव में रहने से अच्छा है कि शहर में रहेगा तो कुछ एक्टिंग देखना। अच्छा, हम लोग अब वहाँ पर बैठ गए हैं। जी जी। ये बैकग्राउंड है, ये मतलब कि बैकड्रॉप है थिएटर का, और ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इस पर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि लोग जब दर्शक आते हैं तो इस सब चीज़ को नहीं भापते हैं, क्या है, कितना मेहनत लगता है, क्या है, कैसे है। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब। बहुत 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 ज़रूरी है। एक खास करके रंगमंच अभिनेता के लेकर देख रहे हैं, ये भी अभिनेता है रंगमंच के, ये सारे बंदे अभिनेता ही हैं। और एक अभिनेता को लेकर खास करके हर एक, हमने शुरू में भी बोला था कि एक अभिनेता को हर चीज़ें रंगमंच में जानना चाहिए। गीत, संगीत, आपको प्रॉपर्टी बनाना, प्रॉप्स बनाना, और किस तरह से आप कैसे बनाए। ये तीर धनुष बना रहे हैं रामलीला के लेकर, तो बहुत अच्छा है। इस तरह का अभिनेता को होना भी चाहिए। जब आप सब चीज़ जानेंगे, प्रॉपर्टी बनाना जानेंगे, तो उस प्रॉपर्टी का यूज भी करना आप बेहतर जानेंगे। और प्रॉपर्टी में होता है क्या कि हम लोग कबाड़ से जुगाड़ करते हैं। कई बार होता है हमारे पास अगर बंदूक हो तो हमें ओरिजिनल बंदूक नहीं लाना है रंगमंच में, हमें उस तरह का बंदूक बनाना है अपने हाथों से, जो लगे कि लकड़ी फेंका हुआ है उसको काट छाट के अभिनेता बना भी देते हैं उसको। तलवार है तो लकड़ी का, पलाई का काट के उस तरह से बनाया जाता है। तो ये एक अभिनेता ही करता है, कोई इसके लिए एक्सपर्ट लोग नहीं आते हैं। अभिनेता जो रंगमंच के होते हैं वही करते हैं। सही बात है। आपने जो जितना अभी जो आप 22 साल से बोल रहे हैं कि इस लाइन में है, 22 साल से आपने इसमें टाइम दिया है, तो 22 साल में आपके नज़र में आपने सबसे बेस्ट थिएटर का नाम, 5 थिएटर का नाम बताइए जो आपने किया हो। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि हमने मानवेंद्र त्रिपाठी के साथ नाटक किया, क्योंकि वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये आगा हर्ष कश्मीरी का हमने यहूदी की लड़की नाटक किया था। और उसके बाद हमने मैकबेथ किया था, प्रवीण कुमार गुंजन बेगूसराय के हैं, उनके साथ हमने किया था मैकबेथ नाटक। और हमारे सुमन कुमार सर हैं, उनके साथ हमने फोक नाटक किया था अमली, जिसमें ख़ास तौर पर मेरे लिए ख़ास रोल था, उसमें बहुत अच्छा रहा, सूत्रधार रहा। और ये 3 नाटक है। बाकी बाद और सारे संस्थाओं में हमें फ्रीलांसिंग काम करने का भी मौका मिला, जो कि लगातार हम लोगों के साथ करते रहे हैं और कर रहे हैं। बहुत सारे नाटक है जिसका नाटक के नाम। चलिए, अब यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट हैं रश्मि के साथ प्रॉपर्टी, उनसे हम आपके बारे में बात करते हैं कि सर क्या नाम हुआ आपका? सर रोशन कुमार। रोशन कुमार।
आप आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट है। तो आप नेक्स्ट नाटक की तैयारी करें। आप इनको जानते हैं? राम, हाँ सर को जानते हैं। सर को इसका इनका NSD में सिलेक्शन हुआ है, पता है आपको? यस सर पता है। कैसा NSD में कैसा सर, महसूस कर रहे हैं? हमें तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है सर के लिए, और सर को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई भी है कि NSD में सर सिलेक्शन हो पाया है। चलो ठीक है, चलिए आपको बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं। ये बताइए कि दिल्ली में आप वहाँ कितने टाइम देना होगा आपको? कितने टाइम के लिए हुआ है? टाइम के लिए अभी तो 1 साल के लिए हुआ। अगर वर्क मेरा अच्छा रहा तो एक्सटेंड करते जाएगा। हाँ, एक्सटेंड करते जाएगा। जी। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? मुंबई जाने का प्लान है? देखिए, मुंबई जाने का प्लान तो मेरा बहुत पहले से रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर में नहीं रहा है वो चीज़ें, क्योंकि मुंबई जाना नहीं चाह रहे हैं। सिर्फ रंगमंच से, अगर हमें रंगमंच से 2 वक्त की रोटी आ जाए तो हम सिर्फ रंगमंच करेंगे, मेरा ये कहना है। चलिए, रंगमंच में जो है ना, रंगमंच में होता क्या है कि कुछ लड़के आते हैं, और मेरा जो अनुभव है, बहुत सारे लड़के उनको सही रास्ते नहीं मिलने के कारण, सही इंस्पिरेशन नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा भटक जाते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? वो कैसे तैयारी करें कि जो उनका टारगेट है वो टारगेट पूरा हो, और क्या क्या प्रोसेसिंग क्या है उसका? मेरा मानना है कि जो भी लड़के आते हैं, नए यूथ जो आते हैं, उनके लिए मैसेज कहा जाए तो सिर्फ मेरे लिए यही मैसेज है, आप मेहनत करो, सिर्फ मेहनत। बिना मेहनत को कुछ भी नहीं मिलता है दुनिया में। कोई भी काम आप रंगमंच करो, दुनिया का कोई भी काम करो, तो बिना मेहनत का आपके पास कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ये अभी आप वीडियो ले रहे हैं, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें कोई पैरवी करके ये तो नहीं बोल रहे हैं कि ये बोलो, ऐसे बोलना है। सही बात है। तो वही चीज़ें हैं, आप कहीं भी जाओगे, थिएटर में इंटरव्यू, NSD भी जाओगे, तो आपको अपना ऊपर काम होना चाहिए। अपने ऊपर काम करेंगे, वो लोग देखेंगे। एक्सपर्ट, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जो आपको पहचान जाते हैं कि आपने कितना वर्क किया, कितना साल थिएटर किया और क्या दिख रहा है। तो सबसे मेरा यही कहना है, 3 ही शब्द है मेरे लिए, 3 तिहाई है बोल सकते हैं। 3 तिहाई में हमने यही बोला है कि मेहनत मेहनत मेहनत, सिर्फ मेहनत। मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप कलाकार हैं, और कलाकार बिना गाए इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दे तो थोड़ा अधूरा लगेगा प्रोग्राम। अगर आप डायलॉग नहीं सुनाएंगे मेरे ऑडियंस को, गाना नहीं सुनाएंगे, तो वो कैसे विश्वास करेंगे कि आप कलाकार हैं? इसलिए आपसे हम कुछ गाना सुनना चाहेंगे और कुछ डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक्चुअली हम पर्सनली हम तो ये नहीं कह रहे कि हम गाएंगे ही। रंगमंच के कलाकार हैं तो थोड़ा मोड़ा बहुत चीज़ें होना भी चाहिए। सही बात है, ज़रूर हम गाएंगे। एक नाटक है बाबूजी, नाटक का नाम है, और मिथिलेश्वर की कहानी पर ये आधारित है। मिथिलेश्वर जी ने लिखा था इसको, और देवांशु वैभव रूपांतरित किए नाटक के रूप में। बाबूजी नाटक है, उसमें एक गीत है बहुत अच्छा है, नौटंकी शैली। अभी तो मेरा गला भी थोड़ा सा बजा हुआ है। बीत जाल रतिया सुहानी, बाला मरवा संग ही में बानी, खटिया बिछाई रउआ तकिया लगाई, अपने बलम जी के संग ही बैठाई, खटिया बिछाई रउआ तकिया लगाई, अपने बलम जी के संग ही बैठाई, तो बहू न जागे लाया नारी, बलम रउआ संग ही में बानी। नहीं, अब इस गाने सुनने के बाद हम इस गाने पर सिर्फ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। एक और सुनाइए, आप अच्छा गाते हैं। जी जी, धन्यवाद। बाबूजी के ही हम नौटंकी शैली में गाते हैं, बहरे तवील में है। ए दिलो जानिए श्री सुखन, मैं तो तेरी अदा पे फिदा हूँ सनम, मैं तो तेरी अदा पे फिदा हूँ सनम, तेरे नैनों की कारी कटारी लगी, तेरे नैनों की कारी कटारी लगी, तेरे सर की कसम मुझकी ना कलम, तेरे सर की कसम मुझकी ना कलम। डायलॉग बाबूजी का ही वही हम सुना। काका बर्दाश्त करना पड़ता है भैया, आप अपने हिसाब से जी भी नहीं सकते। अरे जीने पर भी पहरा लगा है हर जगह सर। जब हम भूखे मर रहे थे तो कहाँ था ये समाज? एक रोटी तक का नहीं पूछा तुम्हारे समाज बिरादरी ने। अरे ऐसे समाज बिरादरी को थू, दूसरे के कलंक और लांछन देखने चले हो। अरे तुम सब क्या दूध के धुले हुए हो? कौन कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता है सब मालूम है। अरे तुम लोग की तरह गुपचुप खेल नहीं करते हैं,
जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। मांग लो खोल दिल, दुबिला सकना अपना बिगाड़ो धर्म, जो कहूँ वही कर दिखाओ मुझे, ब्रह्मा विष्णु के हर की कसम, ब्रह्मा विष्णु के हर की कसम। धन्यवाद सर। एक सवाल आता है, आपने पूछा, बोला, उसमें मुझे आया कि नाटक करने वाले जो थिएटर, आपके पास भी बहुत सारे 20-22 साल में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। उस प्रॉब्लम को आपने कैसे फेस किया? देखिए, इस पे तो हम बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता खुल ही जाता है। जब आपके पास टैलेंट होना तो कोई ना कोई ज़रूर बुलाता है। आप एक थिएटर एक्टर हैं तो आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। आप स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, आप नाटक पढ़ा सकते हैं, और नाटक से बहुत चीज़ें खुलते हैं। एक अगर बच्चों को पढ़ाने का अगर रखा जाए, नाटक भी पढ़ाया जाए उस बच्चों को, तो बहुत दिमाग डेवलप करता है, पढ़ा सकते हैं। तो ये थिएटर का बहुत सारा ऑप्शन है, आर्ट ड्रामा से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत नहीं, मतलब सिर्फ बॉम्बे ही जा कर के आप एक्टर बन सकते हैं। आप किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, या NSD में जैसे इनका सिलेक्शन हुआ रेपेटरी अभिनेता के तौर पर, वहाँ भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।